सुप्रभात बच्चों, आज हम इस वीडियो में किसी भी कार्बनिक यौगिक में तत्वों की पहचान करना बताएंगे। देखिए, कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है उसमें सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन व फास्फोरस आदि तत्व होते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन व फास्फोरस आदि तत्व होते हैं। इनकी पहचान हम कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन व हाइड्रोजन की पहचान। कार्बन व हाइड्रोजन की पहचान। कार्बन व हाइड्रोजन की पहचान करने के लिए एक कड़े कांच की नली में हम कार्बनिक यौगिक की थोड़ी मात्रा लेकर के और उसे 8 भाग क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तब कार्बनिक यौगिक में उपस्थित जो कार्बन होता है वह क्यूप्रिक ऑक्साइड के द्वारा CuO के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और CO2 बनाता है। CO2 गैस बनाता है, वह कॉपर अलग हो जाता है। ये जो CO2 गैस होती है, इस CO2 गैस को चूने के पानी में डालने पर इस CO2 गैस को चूने के पानी अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी कहलाता है। CO2 गैस को चूने के पानी में डालने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनने के कारण चूने का जो पानी है वह दूधिया हो जाता है। इसमें CaCO3 बनता है, वह H2O बनता है। चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तथा यौगिक में उपस्थित जो हाइड्रोजन है वह भी क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्रिया करता है। वह जलवाष्प बनाता है। ये बनाता है H2O प्लस 2Cu। अब ये जो जलवाष्प होती है, ये जब हम इसको गर्म करते हैं, CO2 गैस जो बनती है, तो इस कठोर कांच की नली से एक अन्य निकास नली जोड़ देते हैं और ये निकास नली जो है तो यह चूने के पानी में खुलती है, जहाँ CO2 गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तथा चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसके अलावा उसमें निकास नली में एक बल्ब होता है, जिस बल्ब में कॉपर सल्फेट, निर्जल कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है। निर्जल कॉपर सल्फेट जो होता है वह जलवाष्प से क्रिया करता है। निर्जल कॉपर सल्फेट जो होता है यह जलवाष्प से क्रिया करता है और जलवाष्प से क्रिया करने के बाद ये कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O का विलयन बनाता है, जो नीले रंग का होता है, जिससे यौगिक में हाइड्रोजन की उपस्थिति प्रदर्शित होती है। तो कहने का मतलब ये है, कार्बन व हाइड्रोजन की पहचान के लिए एक बार फिर सुनेंगे हम क्या करते हैं। कार्बनिक यौगिक को 8 भाग क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ एक कड़े कांच की नली में गर्म करते हैं, जिससे CO2 गैस बनती है। इस कांच की नली से एक अन्य निकास नली जुड़ी होती है। ये निकास नली चूने के पानी में खुलती है। इस CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बनने का चूने का पानी दूधिया हो जाता है, जिससे कार्बन की उपस्थिति प्रकट होती है। दूसरा जो हाइड्रोजन है, निकास नली में एक बल्ब में निर्जल कॉपर सल्फेट भरा होता है। हाइड्रोजन गैस जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड के द्वारा जलवाष्प में ऑक्सीकृत हो जाती है। ये जलवाष्प जो है तो ये निर्जल कॉपर सल्फेट से क्रिया कर, यहाँ पर 5H2O ले लेंगे। ये जो निर्जल कॉपर सल्फेट है जलवाष्प से क्रिया करके CuSO4 5H2O का नीला रंग उत्पन्न करता है, जिससे हाइड्रोजन की उपस्थिति प्रदर्शित होती है। इसके अलावा इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन व फास्फोरस की पहचान। देखिए, अन्य तत्व होते हैं, इनकी पहचान करने के लिए
इनकी पहचान करने के लिए जो अन्य तत्व हैं, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो अन्य तत्व हैं, तो इन तत्वों की पहचान करने के लिए अन्य तत्वों की पहचान, इन तत्वों की पहचान करने के लिए हमें 16 निष्कर्ष बनाना पड़ता है, जिसे लेस्ने विलियन कहते हैं, तथा इस परीक्षण को लेस्ने परीक्षण कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनकी पहचान, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस की पहचान के लिए हमें 16 निष्कर्ष बनाना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होता है उसकी थोड़ी मात्रा लेकर के और उसे सोडियम के साथ गर्म करते हैं, ज्वलन नलिका में सोडियम के साथ गर्म करते हैं और फिर उसे आसुत जल में छोड़ देते हैं। इस प्रकार से कई नलियों को छोड़ते हैं, जिससे 16 निष्कर्ष बन के तैयार होता है। अब इस 16 निष्कर्ष के द्वारा जो है तो हम अन्य तत्वों की पहचान, जैसे नाइट्रोजन की पहचान करने के लिए हम 16 निष्कर्ष बनाते हैं। जो सोडियम होता है, सोडियम की थोड़ी मात्रा, मटर के दाने के बराबर मात्रा ज्वलन नलिका में लेकर के और इसके साथ कार्बनिक यौगिक की थोड़ी मात्रा लेकर के गर्म करते हैं, जिससे कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन व नाइट्रोजन है वह इससे क्रिया करके और सोडियम साइनाइड NaCN बनाता है। यही 16 निष्कर्ष होता है। यही जो है तो 16 निष्कर्ष होता है या लेस्ने विलियन होता है। अब ये जो इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ बूंदें फेरस सल्फेट की डालते हैं। इस सोडियम साइनाइड के विलयन में यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। इस विलयन में हम थोड़ी मात्रा फेरस सल्फेट की डालते हैं, FeSO4 की डालते हैं। इसकी थोड़ी मात्रा डालने पर इसमें बनता है Na2SO4 बनता है, प्लस एक संकुल बनता है FeCN का होल ट्वाइस नाम का। तो इस 16 निष्कर्ष में हम कुछ बूंदें डालते हैं फेरस सल्फेट की, फिर इसमें 1-2 बूंद सांद HCl डालते हैं और HCl के बाद इसमें हम कुछ बूंदें डालते हैं फेरिक क्लोराइड के। अब यहाँ पर ये जो FeCN का होल ट्वाइस बना है ये पुनः क्रिया करता है 4NaCN के साथ। ये पुनः क्रिया करता है 4NaCN के साथ। ये पुनः क्रिया करता है 4NaCN के साथ। क्रिया करने पर यह बनाता है एक संकुल यौगिक Na4 FeCN का होल 6 नाम का ये संकुल यौगिक बनाता है। अब इसकी क्रिया हम कराते हैं। इसमें हम जब कुछ बूंदें डालते हैं फेरिक क्लोराइड की कुछ बूंदें डालने पर Na4 FeCN6 प्लस FeCl3, इसके 4 मॉलिक्यूल लेते हैं, इसके 3 मॉलिक्यूल लेते हैं। जब हम थोड़ी मात्रा में फेरिक क्लोराइड के डालते हैं तब इसमें एक संकुल बनता है Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस प्लस 12 NaCl ये नीले रंग का होता है। ये प्रशियन नीला कलर होता है इसका, या प्रशियन नीला कलर होता है, जिससे नाइट्रोजन की उपस्थिति प्रदर्शित होती है। तो ये जो है इसका नाम है फेरिक, इसका नाम है संकुल है, इसका नाम है या
आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट नाम का संकुल बनता है जो प्रशीयन नीला रंग उत्पन्न करता है, जिससे नाइट्रोजन की उपस्थिति प्रदर्शित होती है। तो नाइट्रोजन की पहचान के लिए हम क्या करते हैं, जो सोडियम होता है उसमें कार्बन यौगिक को गर्म करते से सोडा NaCN बनता है। इसमें हम कुछ बूंदें डालते हैं फेरस सल्फेट की, जिससे फिर सल्फेट डालने पर कुछ बूंदें अपने को एक संकुल मिलता है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट नाम का। इस संकुल में हम कुछ बूंदें डालते हैं फेरिक क्लोराइड की। वो डालने पर यहाँ पर आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड नाम का एक संकुल बनता है जो प्रुशियन नीला कलर देता है, जिससे नाइट्रोजन की उपस्थिति प्रदर्शित होती है। इसके बाद हमारे जो अन्य तत्व हैं उनमें आता है सल्फर। सल्फर की पहचान के लिए हम इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। सल्फर की पहचान के लिए हम क्या करते हैं, सल्फर की पहचान के लिए हम सल्फर का भी सोडा निष्कर्ष बनाते हैं। सल्फर युक्त जो कार्बनिक यौगिक होता है उसकी क्रिया जब सोडियम के साथ होती है, जब होती है सल्फर युक्त कार्बनिक यौगिक की क्रिया, तब यह जो है तो बनाता है सोडियम सल्फाइड। ये सोडा निष्कर्ष होता है। इस सोडा निष्कर्ष को एसिटिक अम्ल से अम्लीकृत करते हैं। इस सोडा निष्कर्ष को एसिटिक अम्ल से अम्लीकृत करते हैं और फिर इसमें लेड एसीटेट विलयन मिलाते हैं। Na2S प्लस CH3C डबल O का होल ट्वाइस Pb। इसमें लेड एसीटेट विलयन मिलाते हैं, जिससे लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप प्राप्त होता है, जो सल्फर की उपस्थिति दर्शाता है। PbS बनता है +2 CH3C डबल O यानी सोडियम एसीटेट बनता है। तो काला अवक्षेप आने पर हम समझ जाते हैं कि विलयन में सल्फर उपस्थित है। इसके लिए हम एक बार पुनः सुने क्या करते हैं। कार्बनिक यौगिक जो होता है उसको सोडियम के साथ ज्वलन नलिका में गर्म करते हैं, फिर आसुत जल में घोल को सोडा निष्कर्ष बनाते हैं या लेसने विलयन बनाते हैं, और फिर इसे एसिटिक अम्ल से अम्लीकृत करने के बाद इसमें लेड एसीटेट विलयन मिलाते हैं, जिससे लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप प्राप्त होता है, जिससे सल्फर की उपस्थिति प्रदर्शित होती है। काला अवक्षेप आने पर हम समझते हैं कि सल्फर उपस्थित है, नीला आने पर हम समझते थे कि नाइट्रोजन उपस्थित है। अब इसके बाद अगला तत्व है हैलोजन की पहचान। देखिए हैलोजन की पहचान के लिए क्या करते हैं, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। हैलोजन की पहचान के लिए हैलोजनों के अंतर्गत सब बच्चों को पता है, हैलोजनों के अंतर्गत X माने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। ठीक है, इसका भी हम सोडा निष्कर्ष बनाते हैं। इसे अब सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो Na प्लस Cl2 Br2 Cl2 Br2 I2। जब इनकी क्रिया होती है सोडियम के साथ तो क्रमशः 2NaCl 2NaBr 2NaI सोडियम आयोडाइड बनते हैं। अब ये जो बनते हैं विलयन, इन विलयनों को क्रमशः अलग अलग सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करते हैं। देखिए
सबसे पहले देखते हैं NaCl को। NaCl जो है जब इसको गर्म करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो इसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर इसमें AgCl का सफ़ेद अवक्षेप, इसमें AgCl का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है जो NH4OH में विलेय होता है, प्लस NaNO3। यदि क्लोरीन उपस्थित है, यदि कार्बन यौगिक में क्लोरीन उपस्थित है, तब सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलेय होता है। इसी प्रकार से यदि ब्रोमीन उपस्थित है तो NaBr, जब इसकी क्रिया हम कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ तब इसमें बनता है AgBr। इसमें बनता है AgBr का हल्का पीला अवक्षेप, इसमें बनता है AgBr का हल्का पीला अवक्षेप प्लस NaNO3। इसमें AgBr का हल्का पीला अवक्षेप बनता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अल्प विलेय होता है। AgBr का हल्का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अल्प विलेय होता है। इसी प्रकार से जब हम लेते हैं, यदि विलयन में आयोडीन उपस्थित है, यदि यौगिक में आयोडीन उपस्थित है तो 16 निष्कर्ष जो होता है जब उसकी क्रिया हम कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो इसमें क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड, इसमें सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप, इसमें सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, इसमें सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय होता है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय होता है। इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन की पहचान कर लेते हैं। यदि क्लोरीन उपस्थित है तब हमको सफ़ेद अवक्षेप मिलेगा जो AgCl का होगा और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलेय होगा। यदि AgBr उपस्थित है, यदि ब्रोमीन उपस्थित है तब हमें AgBr का हल्का पीला अवक्षेप मिलेगा जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अल्प विलेय होगा। यदि आयोडीन उपस्थित है तब AgI का सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय होगा। इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम हैलोजन की पहचान कर लेते हैं। हैलोजनों में उपस्थित क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन की पहचान हम कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारा है अगला फास्फोरस की पहचान, इसे कॉपी में नोट करेंगे। फास्फोरस की पहचान देखिए, जो फास्फोरस की पहचान है तो फास्फोरस की पहचान के लिए फास्फोरस की पहचान के लिए फास्फोरस युक्त जो कार्बन यौगिक होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसे सोडियम परऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं जिससे सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 बनता है। फिर इसमें कुछ मात्रा मिलाते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट की, इसे नाइट्रिक अम्ल, इसे गर्म करते हैं और इसमें नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा मिला करके गर्म करने के बाद इसमें विलयन मिलाते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट का, NH4 का होल ट्वाइस MoO4। ये जो है अमोनियम मॉलिब्डेट होता है। तो सोडियम परऑक्साइड जो फास्फोरस युक्त
कार्बनिक यौगिक है उसको सोडियम परऑक्साइड Na2O2 उसे सोडियम परऑक्साइड के साथ गर्म करने के बाद उससे नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, थोड़ी मात्रा में नाइट्रिक अम्ल मिलाकर के गर्म करते हैं और उसके बाद उसमें मिलाते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट। उसके बाद उसमें मिलाया जाता है अमोनियम मॉलिब्डेट, मिलाते हैं उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट। अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाने पर अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाने पर अमोनियम फास्फो मॉलिब्डेट। ध्यान देंगे सूत्र पर, यह सूत्र है अमोनियम फास्फो मॉलिब्डेट। इसका पीला विलयन प्राप्त होता है अमोनियम फास्फो मॉलिब्डेट का पीला विलयन प्राप्त होता है जिससे फास्फोरस की उपस्थिति प्रदर्शित होती है। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक में फास्फोरस की पहचान के लिए हम कार्बनिक यौगिक को सोडियम परऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, जिससे फास्फोरस का यौगिक सोडियम फॉस्फेट बनता है, जिसे नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने के बाद इसमें अमोनियम मॉलिब्डेट NH4 का होल ट्वाइस MOO4 मिलाते हैं, जिससे अमोनियम फास्फो मॉलिब्डेट NH4 का होल थ्राइस PO4 12 MOO3 अमोनियम फास्फो मॉलिब्डेट का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है या पीला रंग प्राप्त होता है, जिससे फास्फोरस की उपस्थिति प्रदर्शित होती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको विभिन्न कार्बनिक यौगिक में तत्वों की पहचान करने के बारे में बताया। धन्यवाद।